जय हिंद सभी साथियों का। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज अपने परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 करेंगे। और अगर दोस्तों आपने पार्ट नंबर 1 नहीं किया है तो वो जाके कर लीजिए। और आज परसेंटेज की अपन शुरुआत करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 47% मतलब उसने 47% वोट प्राप्त कर लिए और वह इतने 1080 वोटों से हार गया। तो कुल वोट पूछे आपको। तो आपको सिंपल तरीका ये है कि टोटल वोट 100% मानना है। ठीक है दोस्तों। अगर हारने वाले ने 47% प्राप्त किया तो जीतने वाले ने 53% प्राप्त किए होंगे। ठीक है दोस्तों। फिर आपको 1080 जो है इन दोनों का अंतर दे रखा है। तो 53 में से 47 माइनस करोगे तो 6% आएगा और 6% बराबर 1080 दे रखा है। जब आप 6 के पढ़े से इसको उड़ाओगे तो 18 की 108 होता है और एक जीरो। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, 25 तक टेबल याद कर लो, बहुत ही काम आने वाली कैलकुलेशन में। तो टोटल मत पूछे हैं तो आपको 100 से गुणा करना है। तो आपके पास बराबर 18,000 18,000 टोटल वोट आ जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2, यानी बी, बी फॉर बॉय। चलते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये नंबर 2 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़के हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल वे, टोटल 100 विद्यार्थी मानने। टोटल कक्षा में 100 विद्यार्थी थे और अगर 60% लड़कियां, 60% लड़के हैं तो 40% हो जाएगी लड़कियां। ठीक है दोस्तों। आप इनका रेशियो ले लो, ये आ जाएगा 3:2। नहीं दोस्तों, आपको सीधी 60% की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए थी ताकि आपका क्वेश्चन सरल हो जाते। 3/5 और 3/5, 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हो जाती। फिर आपको दोस्तों एक जीरो इधर मेरी तरफ से लगा देनी है या इसमें एक जीरो लगा देनी, क्योंकि आगे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आपको सबसे इस लाइन को पढ़नी है। यदि 40% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, तो इस लाइन पे फोकस करना है, इसी लाइन से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। उसने कहा अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या इतनी है, तो आप इसका 20% का 20% है, इसमें जो फेल होने वाली लड़की है उसका परसेंट निकाल लो। अगर 70% लड़कियां पास हो जाती है तो 100 में से 70 पास होगी तो 30% रहेगी। जब इसका 30% निकालोगे तो 6 आएगा और 6 बराबर आपको दे रखा है 42। एक बराबर आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों। तो आपको पूछा है इसमें लड़के कितने फेल होंगे। अगर लड़के 40% पास हो जाते हैं तो 100 में से 40 पास हो जाते हैं तो 60 फेल होंगे। और जब इसका 60 अगर 3 का गुणा करोगे, अगर आप 18 में 7 की गुणा करोगे तो ये लड़के आ जाएंगे फेल होने वाले। 18 साथी 126 होते हैं। जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है डी। मेरी पूरी कोशिश है दोस्तों समझ आया होगा। और अपना आज का अगला क्वेश्चन है, ये भी चुनाव वाला है। ठीक है दोस्तों। चुनाव की टाइप बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ चुनाव के ज़्यादा क्वेश्चन। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा पूछने के सवाल यहाँ ही चांस है। और एक मैंने पिछली क्लास में कराया था आपको, जो चार टाइप थी, मैंने एक साथ कह रहा है, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, उसको बार बार करना दोस्तों। आपको कहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 82% मतदान ने मतदान किया। यानी आपको इसको एक ही लाइन में सोल्व करना है। 82% लोगों ने मतदान किया। इस मतदान में से 4% अवैध पाए गए। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। जब 25 में से एक अवैध पाया गया तो 24/25 जो में मत है वो एकदम सही ढंग से पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को इतने मत मिले जो वैध मतों का, ये टोटल वैध मत है जो है, तो 55/100 करोगे तो 11/20 फ्रैक्शन होती है। और ये बराबर दे रखा है आपको 10,08,240। ठीक है दोस्तों। जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे, 11 के पहाड़े से करना है, 11×9 = 99, फिर 80 बच, फिर 9 बन जाएगा, फिर जाएगा 8 बार, फिर 4 बन जाएगा, फिर पूरा 4 बार चला जाएगा भाग। फिर आपको इसको 24 के पहाड़े से देना है, 24 चौक 96, फिर 2 बच जाएगा, फिर एक बार जीरो। फिर आप इसको 82 को 5 के पहाड़े से देना, 5 बार चला जाएगा। अब जब आप 100, ये जो 100 है, इधर 25 और 20 की गुणा करोगे तो ये फिर हो जाएगा 50, और फिर आपको 5 की गुणा करनी है। जब आप 50 में 5 की गुणा करोगे तो 25, तो 25 से 3 जीरो यानी 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है ए। आज का अपना अगला क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि अपन को सिंपल वे से काम करना है। अंडों से भरी एक टोकरी में 20% अंडे टूट गए, 8% अंडे सड़ गए, 24% अंडे एक केक पकाने के लिए अलग रख दिए और बाकी 12 अंडे कुछ लोगों ने खा लिए। जो बचे आपको चीज पर फोकस करना है, यानी 12 अंडे बचे।
तो कितने आपने पहले खर्च कर दिए, ये पैसे मान लो सेंडे मान लो कुछ, तो 20 8 28, 28 से 4 32, और 32 और 20 52, यानी 52% आपने यूज कर लिया। तो पीछे आपके पास 48% बचा। तो 48% है वो बराबर दे रखा है आपको 12। तो जब ये परसेंट हटेगा तो आपको टोटल मत पूछा, यानी आपको 100 की, यानी 100% थे, 100 पूछा आपको, तो 12/48 गुणा में 100, 12×4 = 48। अब 4 का भाग अगर 100 में दोगे तो यह जाएगा 25 बार। जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ए। आज का अगला क्वेश्चन अपना, एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक है, ये बहुत ही शानदार टाइप है, और शेष अकुशल है, तो आपको 75% की फ्रैक्शन आनी चाहिए। 3/4 होती है, टोटल श्रमिक थे 4, उसमें से कुशल कितने हैं 3, और अकुशल कितने, यानी कुशल वाला सही और अकुशल वाला गलत, 1। आप 1 0 इधर ऐड कर दो, 1 0 इधर ऐड कर दो, और 1 ही इधर कर दो। अगर आपको थोड़ा और सिंपल करना है क्योंकि आगे परसेंट और है, तो आप इसमें 1 0 और ऐड कर दो, इसमें 1 0, यानी टोटल 400 श्रमिक थे, उसमें कुशल 300 श्रमिक है और अकुशल 100 श्रमिक है। कुशल श्रमिकों में से 84% और अकुशल में से 28% स्थायी है। तो आपको मैंने पहले भी कहा था इस लाइन पर फोकस करना है आपको, कि यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या इतनी है तो यहाँ पे ही अस्थायी श्रमिक निकालना है आपको। अगर आपको 300% का अस्थायी श्रमिक निकालोगे तो देखो 84 स्थायी है, तो पीछे रहेगा आपका 26, 26%, 26 नहीं दोस्तों, छोटे। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे 84% जब स्थायी श्रमिक है, तो कुशल श्रमिकों में से 84 स्थायी है, तो अस्थायी कितने हो गए 16। जब 300% का आप 16 निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा परसेंट से, तो 16 की अगर 3 में गुणा करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा 48, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 28% स्थायी है, तो अस्थायी कितने हो गई 72, तो 100 का अगर 72% निकालोगे तो 72 ही आएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ रहा है 120। 120 बराबर आपको दे रखा है 150, 1 0 से 1 0 गया, ये 4 बार, ये 5 बार, 5/4 गुणा कंपनी में श्रमिकों की कुल संख्या पूछी है, यानी 400, तो आप इससे गुणा करो, यह हो जाएगा 100, और यहाँ पे कंपनी में 500 श्रमिक थे, ठीक है दोस्तों। कंपनी में कुल श्रमिकों की संख्या थी 500। अब दोस्तों आप हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन नंबर आपको पता चल चुका होगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बेस पर है, यानी वो इतना खर्च कर देता है उसके बाद। तो दोस्तों ये कह रहा है विघ्नेश नाम का कोई व्यक्ति है, वह अपनी मासिक वेतन का 42% भोजन पे, और 16% घर के किराए के लिए, 11% वो मनोरंजन के लिए, और 7% वो वाहन पर खर्च कर देता है। और लेकिन किसी इतना खर्च करने के बाद भी उसके बाद जो राशि बचेगी, और ये कह रहा है लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण, यानी उसका कोई मतलब फंक्शन था, उसे 18,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए, तो उसके बाद कितने बचे वो अपन को पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा। उसी के बेस पर अपना उसका सोल्यूशन कर पाएगी उसके मासिक वेतन के लिए। उसने तो 12,000 उधार ली तभी उसके 18,000 हुए, क्योंकि उसको जरूरत थी। तो आप पहले इसका माइनस करो, इसका सेंस कितना रहा। अगर आप 18,000 में से, पर्सन वाले ने कहा है कि उसको एक फंक्शन में जरूरत थी 18,000 रुपये की, और इसलिए उसने 12,000 रुपये किसी से उधार लिए। अगर उधार लिया तो उसको माइनस करेंगे तो ही उसके पास जो राशि शेष बची वही पता चलेगा। तो आपको 12,000 माइनस करना है, तो उसके बाद 6,000 राशि शेष बची इतना खर्च करने के बाद। तो आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 48 58 और 59 69, और ये हो जाएगा 76%। और 76% इसने खर्च कर दिया, तो 100 में से 76 खर्च कर दिया, तो 24% बचा है। और जो 24% बचा है उसके बराबर आपको दे रखा है 6,000। तो आपको मासिक वेतन पूछा है, तो आप इसको पहले उड़ा दो, 12 दूनी 24 और 12 पंजा 60, ये 2 से जाएगा 25 बार, यानी 2500, 250, और आपको 100 से गुणा करना है इसकी। तो ये फिर से आपका आ जाएगा मासिक उसकी आय, उसका मासिक वेतन है जो आ जाएगा 25,000, जो ऑप्शन नंबर डी है। आज का दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार आप। रेणु अपनी आय का 30% बचाती है, मतलब बहुत खर्च करती है। 30% की फ्रैक्शन है 3/10। दोस्तों मैं दोनों वे से करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको टोटल उसकी आय मान ली 100, और अगर वो 30 खर्च कर देती है तो 70 बचाएगी, ठीक है दोस्तों। 1 0 से कह रहा है उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है। जो ये बचत है इसमें 30% की वृद्धि होती है, तो 30 का 30% निकालोगे तो 9 आ जाएगा। निकालना आ रहा है 30 गुणा 30%, और परसेंट हटाओगे तो बटा में 100, 2 0 से 2 0 उठ जाएगा, और 3 का भाग 3 में 3 का गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार
वे अपने खर्च में 25% की वृद्धि करते हैं। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो आप जब इसका 1/4 करोगे तो ये 4 के बाड़ी से जाएगा एक बार, फिर 3 शेष हो गया, और फिर आएगा 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा 17.5, इसमें भैया वृद्धि करते हैं। तो इसकी टोटल आई, तो जब इसका खर्च भी बढ़ेगा, जब इसकी बचत भी बढ़ेगी, तो ही उसका ये आय में वृद्धि होगी दोनों में। आई तो ये दोनों को ऐड करोगे तो आप 26.5% की उसकी वृद्धि हो जाएगी आय में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई सेना से रिलेटेड है, और ये आय मान लो चाहे सेना मान लो। एक सेना युद्ध में 10% लोगों को खो देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेंस वर्ड है ना, पिछले क्वेश्चन में सेंस नहीं था, तो आप सबको एक साथ ऐड कर रहे थे, पर इसमें जब ये सेंस आ गए यानी पीछे कितने रहे, ये भी देखो यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 10% लोगों ने खो दिया, तो 10% खो दिया, 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो पीछे कितने रहेगी, जब 10 में से 1 खो दिया 9/10 गुणा, फिर बीमारी के कारण उसने 10% और खो दिया, तो फिर आपको रहेगा 9/10। फिर दोस्तों इसने विकलांग होगी 10% घोषित कर दिया, तो फिर सही कितने रहेंगे 9/10। और इस प्रकार सक्रिय पुरुषों की सेना की संख्या 729,000 होगी। तो सेना की मूल संख्या पूछिए, यानी आपको सेना की जो पहले संख्या थी वो पूछिए। तो दोस्तों इनका क्यूब होता है 729, ठीक है, तो ये कट गया, तो ये 3 जीरो 1000, तो 1000 में 1000 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10 लाख आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होने वाला है। और दोस्तों आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आय से रिलेटेड है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, माना ए ये और ये भाई साहब बी है। ए की आय बी की आय से 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। आपने बी की आय अगर 5 मानी तो ए की आय 1 कम है यानी 4। बी की आय सी की आय से 25% कम है, तो सी की आय आप 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अगर सी की आय 4 है तो बी की आय 3 ही होगी। सी की आय डी की आय से 20% अधिक है, ये सी है ना, और डी की आय से 20% अधिक है। 5 से 6 है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर डी 5 है तो सी 6 होगा। आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है, बी कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन है, क्योंकि इन सबका रेशियो एक साथ मर्ज करना है। तो दोस्तों 5 और 3 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 15 आ रहा है। अगर 5 को आप 15 बनाओगे तो 3 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी, तो 3 की गुणा इसमें भी करोगे, तो ये हो जाएगा अपना 12, और ये 15, ये 15 क्या है तो आपने 5 की गुणा करी, तो इसमें भी सी में 5 की गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा। यानी ए और बी और सी का रेशियो ये आ गया। फिर आप देखते हो सी इधर कॉमन है, इधर भी सी कॉमन है, तो दोस्तों 20 और 6 का एलसीएम आएगा 60। अगर आप देखो 3 की गुणा इसके में करोगे, अगर आप 60 बनाओगे 20 के, तो 3 की गुणा समय होनी पड़ेगी, तो 12 36, 45 और 20 दिया 60। और जब यहाँ पे आपने 60 बनाया तो 10 की गुणा की है, तो डी में भी 10 की गुणा करो तो 50। और आपको जो ये डी है, इस डी बराबर 50 की वैल्यू आपको दे रखी है 15,000। जब आप इस 15,000 को 5 से उड़ाओगे तो यह हो जाएगा आपका 300। अब 300 की गुणा आपको करनी है 45 में, यानी आपको पूछा है वैल्यू, इस 45 की वैल्यू पूछी, यानी बी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो बी की आय आपको ज्ञात करनी है, तो 300 की गुणा करनी है आपको, जो ये 300 है इसकी गुणा करनी है 45 में, और जब 300 की आप 45 में गुणा करोगे 5 3 15, 12 और 13। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किसी परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, यानी ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अगर लड़के 5 हैं तो लड़कियां 6 है, ये अगला प्रश्न वाला कह रहा है। और ये आपको कितना दे रखा है 6x 5x, 11x की वैल्यू आपको 66 दे रखी है, तो x बराबर रह जाएगा 6। तो आप पहले पहले निकाल सकते हो, लड़के कितने थी 36 और लड़के कितने हैं 30। फिर क्या हुआ, कक्षा में शब्द है और लड़के आ गई, लड़के तो भर्ती नहीं हुए, लड़के शब्द और आ गई, अगर 36 में शब्द ऐड करोगे तो यह हो जाएगा 50 और यह हो जाएगा 30। फिर आपसे इसने पूछा है रेशियो, तो आप इस जीरो से उड़ा दो। पर इसने आपसे क्या पूछा है, प्रश्न में थोड़ा उल्टा कर दिया, पहले लड़के पूछे हैं तो पहले 3 आएगा फिर 5 आएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है, ये आपका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, और टाइप बहुत ही शानदार लेकर आया हूँ। 3 संख्याएं 12 17 क्रमश है और 13 है। तो दोस्तों आपको इनमें एक जीरो अपनी तरफ से ऐड करनी है। ठीक है दोस्तों, रेशियो आप सब में कर सकते हो। यदि पहले संख्या में 20%, इसमें 20% वृद्धि करनी है, इसमें 30%,
और इसमें 50%, तो आप इनका 50%, 20% और 30% निकालो। अगर 120 का आप 20% निकालोगे तो 24 आएगा। 170 का अगर आप 30% निकालोगे तो 51 आएगा। और 130 का जब आप 50% निकालोगे इसका आधा हो जाएगा 65। तो दोस्तों इतने में वृद्धि हो रही है, तो इनको आपको जोड़ के यहाँ पे लिखना है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4 144, और ये 221 हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका हो रहा है 5 9 195। जो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये होने वाला है, पर इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी टाइप में, कि यहाँ पे मैं 221 लिखना भूल गया। तो यहाँ पे 221 है दोस्तों ये, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है, एक संख्या की 80% में जब 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होते हैं, यानी वही संख्या बराबर होती है। 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4/5। अब 4 में आप कितना जोड़ोगे? जब 5 हो जाएगा तो 1 जोड़ेंगे। 1 बराबर आपको 80 दे रखा है, आपको वही वही परिणाम प्राप्त होते हैं, तो 5 की गुणा करनी है, यानी 400। अब आपको ये 400 नहीं ऑप्शन चूज करना है, आपको उसने कहा उसी संख्या का, यानी जो 400 है इसका 40%। जब आप परसेंट हटाओगे तो बट्टा में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो उठ गया। जब 4 की आप 40 में गुणा करोगे तो आपके सामने 160 आंसर नंबर आ जाएगा डी। जो ऑप्शन आपको डी में शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, राजेश अपनी आय का 20% घर का सामान खरीदने में और शेष धन 5% यातायात पर खर्च करता है, 120 में दान में दे देता है, और ये इतनी शेष बच जाती है। तो आपको इसमें इसको भी एक लाइन से उड़ाना है। राजेश अपनी आय का 20%, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो दोस्तों ये पीछे रह जाएगा 4/5, यानी सेविंग करेगा, यानी बचाएगा। शेष धन पूछ अगले ने कहा है, तो शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है, तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। 20 में से एक खर्च कर देता है तो रह जाता है 19/20। और दोस्तों ये क्या करता है, 120 दान में देता है। अगर ये दान में नहीं देता तो उसकी राशि शेष कितनी रहती? 1520। इसके बराबर ये लिख लेनी। अगर आपको दोस्तों ये पूछता टोटल आय कितनी है, तो आप इससे निकाल सकते थे, पर उसने पूछा आपसे, तो उसने यातायात पर खर्च करना कहा, तो आपको इसमें ऐड करना है। उस राजेश अपनी आय का 20% घर के सामान पर खर्च करता है शेष। जब तक इसने ये यातायात बोला, यहाँ तक आपको चलना चलते रहना है लाइन में। आपसे एक दो लाइन और भी ऐड कर सकते हैं अगला बार। तो 20% घर का सामान, यानी 4/5 वो 1/5 खर्च करता है, तो फिर 4/5 रह जाता है, और उसका वो यातायात पर 1/20 खर्च करता है, ये आपसे निकालना है। तो 4/4, 4/5 से 4/5 गया, इस 20 से ये गया, ताकि कैलकुलेशन आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़े। 19 के पारी से आप इसको उड़ाओगे, 19 8 152 होता है, और ये आ जाएगा 80। तो उसने यातायात पर कुल खर्च 80 किया। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है सी, सी कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, किसी परीक्षा में किसी अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। ये जो बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, बॉयज अपने हैं 5 और गर्ल्स है 3। ठीक है दोस्तों, तो 1 0 यहाँ ऐड कर लेना, 1 0 यहाँ ऐड कर लेना। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो आपसे क्या पूछा इसने प्रश्न वाले ने? पास बताना है। तो अगर आप 60% लड़कियां यानी लड़के फेल हो जाते हैं, तो 40% लड़के पास होंगे। जब आप 50 का 40% निकालोगे तो ये आएगा 20, ये 20 पास हो जाते हैं। और 40% लड़कियां फेल हो जाती हैं, तो पीछे 60% जो है पास रहेगी। अब जब 30 का आप 60 निकालोगे तो ये आएगा 18। इन दोनों को ऐड कर लो, 8 और 38, ये 38 पास होने वाले। लेकिन आपको इसको परसेंट में पूछे हैं, तो कितने टोटल थे? 50 और 30, 80 लोग टोटल थे, गुणा 100% निकालोगे। 1 0 से 1 0 गया, ये जाएगा अपने 5 4, और ये फिर 2, और ये जाएगा 19। 19 में जब 5 की गुणा करोगे तो 19 95, और बट्टा में 2, ये जाएगा अपने 4, और फिर रहेगा 7। 47.5% है, जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है ए। तो दोस्तों थोड़ा बॉडी छोटा है, मैनेज करना। अगला क्वेश्चन है, ये भी चुनाव वाला है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत मिला और 30% अवैध हो गए। तो आपको पहले वैध मत निकालना है। अगर 30% अवैध हो गए, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, 10 में से 3 अवैध हो गए तो 7/10 जो वैध मत है। फिर उसने कहा है, उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मिले। यदि कुल मतों की संख्या इतनी है, तो इस बार आपको टोटल मत दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है? टोटल मत दे रखे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 15,000 को लिख लेना है। और मैंने कहा 30% अवैध हो गए, यानी 3/10, फिर आपके पास रहेगा 7/10 वैध मत। और एक को 70% मिल गया वैध मतों का, तो दूसरे को मिलेगा 30%।
तो इसकी 30% आपको निकालनी है। इसने दूसरे वाले उम्मीदवार को पूछा है। तो 3 0 से 3 0 उड़ा देना, 15 7 105, और आप 30 की गुणा कर देना इसमें, 0 0 आ जाएगा, 5 3 15, 1 3, यानी 3150, जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है डी। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 8% मत अवैध हो गए और जीतने वाले को कुल वैध मतों का 60% मिला। तो अगर जीतने वाले को अगर आपको 60% मिल गए तो हारने वाले को 40 मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, वैध मतों का। और वे कह रहे हैं इतने से चुनाव जीत गए जीतने वाला, इसका अंतर दे रखा है आपको 20 बराबर दे रखा है आपको 5888। ठीक है दोस्तों, इसको आपको एक ही लाइन में सोल्यूशन करना है। 8% अवैध हो गए तो वैध कितने, 92/100 गुणा 60%, और यानी 20% की वैल्यू, 20% बराबर 1/5 आपको ये दे रखा है 5888। इसको सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है। ये 2 के पार्ट से जाएगा 46 बार, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा दोस्तों 23 बार। तो 23 के बारे से दोगे 23 2 बार जाएगा, 46 हो गया। फिर दोस्तों ये रहेगा 2 1 8, और ये जाएगा 5 बार। और जब आप इसको 5 3 15, तो ये पंजे कितना होते हैं, 115, 115, 115 इसमें से घटाओगे तो आप देखो ये बचेगा अपना 138। और जय जो दोस्तों आपको 256, यानी 256 मिला है, और 256 में आपको 125 की गुणा करनी है, 125 गुणा 256। तो आप सिंपल देख लो, पीछे एक जीरो आएगा, तो जीरो तो सब में आ रहे हैं। और तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कैलकुलेशन सिंपल हो जाए तो इस 25 को 25 गुणा 5 गुणा 256 रहने दो। इस 25 की गुणा करो इसमें, 25 छक्का 150, और 25 5 125, 125 में जब आप 15 ऐड करोगे 140, तो ये हो जाएगा 14 50 4 6 6400 आ रहे हैं। अब 6400 को 5 से गुणा कर दो, तो 0 0 5 चौक 20 30, यानी ये आपके पास 32,000 टोटल मत है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर आपको ये देखिए, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है दोस्तों, तो बहुत छोटा था इसलिए आपको समझ आया होगा, कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे शानदार टाइप यही है दोस्तों। ठीक है, अभी शानदार टाइप स्टार्ट हुई है। एक चुनाव में दो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भी दोस्तों 10% है, और यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, सॉरी इसके लिए थोड़ा ये गलती से टाइप हो गया। और सबसे ये प्रश्न, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक और 10%, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% की परीक्षा होती है 1/10, तो 9/10 लोगों ने मतदान किया। कुल डाले गए, यानी डाले गए मत है उसमें 10% अवैध हो गए, यानी किसी ने फर्जी कर दिया। तो वैध कितने, 9/10, ये भी। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला और ये इतने से जीत गया। तो 54 इसको मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 46, और इनका अंतर कितना है, 8, 8%। तो परसेंट हटाओगे तो बटा में आएगा 100, और ये आपको दे रखा है 1620। आपको इसको 9 से उड़ा देना है, 9 1 9, और फिर रहेगा आपका 9 8 72, फिर ये जाएगा 9 से, ये चला गया, फिर ये 4 से जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 50। तो 5000 में आप जब 5 की गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 25,000, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक तरबूज में 90% पानी है और कुछ समय बाद ये पानी 12% रह जाता है। तो आपको बताना है इसका अभी वजन जो 50 किलोग्राम, यानी शुरू वाला वजन बताना है। तो आपको पता है तरबूज में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पानी, एक होता है पल्प। टोटल कितने तरबूज, 90% की परीक्षण होती है 9/10। अगर पानी 9 है तो एक होगा पल्प, और टोटल हो जाएगा 10, 10 मात्रा तरबूज शुरू। ठीक है, अनुपात। कुछ समय बाद पानी रह जाएगा 12%, 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25। जब 3 पानी रह जाएगा तो यहाँ पे 22% क्या रह जाएगा, पीछे पल्प। तो दोस्तों ये पल्प शुरू में इतना था, बाद में इतना होगा, तो इसमें 22 की गुणा करोगे तो पूरे में 22 की गुणा करोगे, यहाँ तो 198 आ जाएगा, 22 नमा, और यहाँ पे 22। जब आप 198 और 22 को ऐड करोगे तो 8 9 1 10, 10 12 220। ठीक है दोस्तों, इस 220 की वैल्यू आपको निकालनी है। पर 25 बराबर, यानी 22 और 3 25, 25 बराबर आपको दे रखा है, 25 बराबर 50 दे रखा है, एक बराबर हो जाएगा 2। जब आप इसमें 2 की गुणा करोगे तो 0 4 4, जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है बी, बी। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये भी एक शिष्य वाला है,
50 किलोग्राम शीशे टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाए कि बने ये मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। तो आपको इसको हमेशा एलिगेशन करना है। अगर आपसे पानी और दूध का रेसिपी पूछे, इसमें आपको शीशा और टिन वाला दिया है, तो ये क्या मिला रहा है, शीशा मिला रहा है। तो पहले शीशे की मात्रा कितनी थी, अगर टिन 60% है, नहीं शीशा आपको 60% दे रखा है, पहले पहले शीशा 60% था, मिलाएगा कितना, वो अपने आप से पूरा 100% मिलाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलाने वाली हमेशा 100% होगी। और बीच में क्या लिखना है, जो दे रखा है 75% शीशा, तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे 75 में से 60 से, एक साइड हमेशा कम आएगा, एक साइड एक्स्ट्रा आएगा। 100 में से 75 माइनस करोगे तो यहाँ जाएगा 25 और यहाँ पे आएगा 15। अब आप इसको 5 से उड़ाओगे, यह जाएगा 5 बार और यह जाएगा 3। और आपको दोस्तों ये तो मिलाने वाली आई है 3 रेशियो, ये शुरू वाला रेशियो है। तो आपसे पूछा इस मशीन में कितना शीशा मिलाया, तो पहले 50 किलोग्राम शीशा था, तो 5 बराबर आपको दे रखा है 50, एक बराबर हो जाएगा 10। तो 10 की आप 3 में गुणा करो तो 30 किलोग्राम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों एक टाइप और है मेरे पास, उससे भी कर सकते हो। शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। अगर 3% तीन शीशा है तो ये हो जाएगा 2 अपना टिन, ये शीशा शुरू वाला दे रहा है 5 का। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाई पर ताकि मिश्रण 75% शीशा हो जाए, 75% फ्रैक्शन है 3/4, यानी शीशा 3 हो जाए और ये एक ही। तो आपको पता है टिन नहीं मिला रहा है, तो टिन जितना पहले था उतना ही अब होगा। तो 2 की गुणा इसमें करोगे बराबर हो गए, इसमें 2 करो 6 हो गए। कितना मिला रहा है अपने साथ 3, उसने 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 50 किलोग्राम शीशा और टिन का मिश्रण है, एक बराबर 10। तो 3 में आप 10 की गुणा करोगे तो 30। ये दोनों मेरे पास टाइप से मैंने दोनों कवर किए, आपको अच्छा लगे वो कर लेना, एलिगेशन मुझे बेस्ट लगता है उससे करना आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, 15 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। ये एल्कोहल है और ये अपना वाटर है, ठीक है। और टोटल आपको है 5 और ये कह रहा है 15 लीटर है। तो अपन को इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो दोस्तों पहले आपको 5 बराबर दे रखा है 15, एक बराबर 3 हो जाएगा, 3 एल्कोहल हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसमें पानी, ये इसका पहला शुरू वाला। और ये कह रहा है इस मिश्रण में 3 लीटर और पानी मिलाया जाता है, तो पानी हो जाएगा 15 और ये तो 3 ही रहेगा एल्कोहल। तो टोटल हो जाएगा ये 18, टोटल दोनों 18 हो जाएगा, नीचे आ गया 18। उसने पूछा है इस मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत, तो एल्कोहल कितना है 3 और गुणा 100। ठीक है दोस्तों, आप इसमें 3 से इसको 6 बार, 1/6% की आपको परसेंट फ्रैक्शन बता दी, तो 16 से 2/3 होते हैं, 1/6 का परसेंटेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहे हैं 90% और तथा 97% शुद्धता वाली दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाले 21 का घोल तैयार किया गया है। तो इस मिश्रण में पहले घोल की मात्रा, यानी पहले घोल की, आपको इसको एलिगेशन से करना है। यहाँ पे 90% लिखना है, यहाँ पे 97% लिखना है। टोटल दोनों मिला के कितना परसेंट प्राप्त करते हैं 94, इस चीज़ को माइनस करोगे 3 और ये 4, यह 7 की वैल्यू आपको दे रखी 21, तो ये जाएगा 3 बार। तो आप उस 3 का मान पूछा है, 3 का 3 में गुणा करो तो 12, ये पहले वाला आ गया। अगर आपको पूछता है दूसरा वाला तो इसके 12 हो जाता। तो आपको इसने पूछा है 3 का मान, तो ये हो जाएगा अपना 9 लीटर। ठीक है दोस्तों, पहले गोल की मात्रा इसने पूछी अगले ने, तो अपने निकाल दी 9। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें ये क्वेश्चन है जो अभी RW ने जो आपको संडे को पूछा था दोस्तों, वो क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एलिगेशन लगाना है दोस्तों। और यहाँ पे आपको 6% दे रखा है, यहाँ 10% दे रखा है, यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है परसेंट में लिखनी बीच में। 24,000 चीज 25,800 जनसंख्या हो रही है, कुल जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो रही है। तो 1800 की वृद्धि हो रही है और 24,000 पे हो रही है। ठीक है दोस्तों, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 6 18, 6 24, यह जाएगा 2 के 15/2 आ जाएगा, यानी नीचे आएगा 15/2%। अगर आप इस 2 को उड़ाओगे तो यहाँ पे 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ 12% हो जाएगा, यहाँ पे 20% हो जाएगा। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये परसेंट और यहाँ पे 20%, यहाँ पे टोटल 15%। तो 20 में से अगर 15 जाएगा तो यह रहेगा 5, 15 में से 12 जाएगा तो 3, 5:3 के रेशियो में जो शुरू में जनसंख्या थी वो आपको दे रखी है। और 8 बराबर आपको दे रखी है 24,000, 8 3,000 आएगा। इसने पूछा आपको पुरुष की, तो ये 3,000 में 5 गुना करोगे तो ये 15,000 आंसर आ जाएगा। और महिला की पूछता तो 9,000 आ जाता। तो आप इसने क्या पूछा, पुरुषों की पूछा तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी 15,000 वर्तमान में, और हम ही पूछे तो 15,000 हो जाएगी। ठीक है,
तो इसमें 15,000 तो ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ी क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है भाई, या तो या ऑप्शन में गड़बड़ है, तो आप इसको 15,000 कर लेना, आंसर 15,000 आना है। इसी मेथड से क्वेश्चन होना है दोस्तों, एलिगेशन लगा करना है इस क्वेश्चन को। इसका ये 12,000 नहीं है, 15,000 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी डी मान लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल टाइप है, मैंने करा ही नहीं इसलिए करा रहा हूँ। यदि एक्स प्लस वाई का 20%, एक्स प्लस वाई का 20% एक्स माइनस वाई के 25% के बराबर है, तो यह परसेंट से परसेंट हट गया, 4 5, फिर आप इसको 4x प्लस 4y 5x प्लस माइनस 5y। अगर आप चाहते हो इतनी कैलकुलेशन नहीं है तो मैं एक मेथड और बताऊँ, यह 4x का 5x से एक 4x जाएगा तो x बच जाएगा, और इसी प्रकार ये माइनस का 5y है तो इधर जाएगा 9y बच जाएगा। x और y का रेशियो आ गया 9/1। तो आपको ये पूछा है जो x और y का रेशियो आया था 9/1, पूछा है y का कितना परसेंट x के बराबर है, y का कितना परसेंट का पूछा है, तो y हमेशा नीचे आएगा a, और x कितना 9 इंटू 100, तो जिसका का लगा है वो हमेशा नीचे आएगा, तो ये 900% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है बी। अगला क्वेश्चन है आज का नंबर 24। मैं आज आपको होमवर्क तो देने वाला मुश्किल ही हूँ, पर जितना क्वेश्चन कराया मैंने कोशिश की है, बहुत ही शानदार वे से कराया आपको। किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, इसमें भी एलिगेशन लगाना है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें थोड़ी मिस्टेक थी ऑप्शन में, इसमें देखते हैं। पुरुष की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है, महिला की जनसंख्या में 7.5% की वृद्धि होती है, और एक साल जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जनसंख्या ये कमी हो रही है और यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जीरो कोई नहीं हो रहा है। जब आप इस माइनस में से इसको 7.5 को माइनस करोगे तो प्लस का हो जाएगा 7.5%, और इसमें से जीरो में 6 में से जीरो जाएगा तो 6 रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट हटाओगे तो इस साइड एक जीरो आ जाएगा, 15 से हटाओगे 5 चौक 60, 15 75। ये शुरू वाली जनसंख्या 9 का मान दे रखा है आपको 27,000, तो 9 तिरे 27, ये 27,000 नहीं है दोस्तों, ये 2,70,000 है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा अपना 30,000। अब 30,000 आए हैं तो आपको पूछा है प्रारंभ में महिला की जनसंख्या पूछी, इन चार का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा अपना 1,20,000। जब आप 30,000 में 4 की गुणा करोगे तो 0 0 0, यह हो जाएगा आपको, जो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है डी। दोस्तों एलिगेशन बताना था इसलिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, नहीं तो दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं होता। और आप कोशिश करूँगा कि समझ आया होगा, और थोड़ी बहुत आवाज़ और में वॉइस में दिक्कत आ रही तो कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे को काम समझाना है, आपको समझाया। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, 40% अमल के 40%, ये आपको खुद को करना है दोस्तों होमवर्क। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है जो आपको खुद को होमवर्क करना है दोस्तों, और मैंने कोशिश की है दोस्तों, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन अपना होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हर एक टाइप कवर कराई मैंने। और रही बात दोस्तों कि आपका मैथ में सेफ स्कोर कितना होगा, अगर भाई जिसको मैथ आती नहीं है, अगर वो मैथ में 15+ क्वेश्चन करके आएगा तो मैं मानता हूँ एक अच्छा स्कोर होगा। जैसे 2023-22 में एग्जाम आया, लेकिन जो अभी रिसेंट में एग्जाम है उसमें तो आप भाई अगर आप यहाँ 2022 में अगर 15 कर रहे हो तो वहाँ पे 17-18 कर दोगे। और भाई जो मैथ में अच्छा है वो मेरे टेलीग्राम पर जो मैं PDF शेयर करता हूँ उनको जरूर करें, चाहे मैथ में आप 18 क्वेश्चन हो रहे हैं चाहे 20 हो रहे हैं, तो आप PDF को टेलीग्राम पर जरूर। दोस्तों आज का सेशन यही खत्म, और मैं टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपने परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 नहीं किया है तो अभी जाके कर लीजिए, वो भी मैंने करा दिया यूट्यूब पे एकदम 0 लेवल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।